Good morning, class third. Open your English grammar book and open पेज नंबर 43। तो बच्चा पेज नंबर 43 में हमने रिवीजन किया था कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स का। इसमें हमने कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि दो नाउन्स के बीच जब कंपैरिजन होता है तो उसको कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, जिसमें हम ER का यूज़ करते हैं। और जब दो से ज़्यादा नाउन्स के बीच कंपैरिजन होता है तो उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, जिसमें ES का यूज़ होता है। कंपैरेटिव डिग्री में मोर का यूज़ होता है और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का यूज़ होता है। आगे हमने इसकी एक्सरसाइज कर ली थी। इसके आज हम करेंगे सी, यानी कि सी वाले एक्सरसाइज हम करेंगे। तो आप अपनी कॉपी में अपने बुक में निकालिए पेज नंबर 46। उसमें देखिए, चूज़ द करेक्ट फॉर्म फ्रॉम द एडजेक्टिव इन द ब्रैकेट्स ऑफ कंप्लीट सेंटेंस। तो बच्चा आपके पास यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का और सुपरलेटिव डिग्री के दोनों के वर्ड्स दे रखे हैं, तो आपको फिल करना है। और फन टाइम में आपका है ब्रश द बैलून विच हैव द रॉन्ग सुपरलेटिव और कंपैरेटिव फॉर्म्स। तो जो रॉन्ग होगा उसको आपको बैलून को फोड़ देना है। तो आगे हम रिटर्न वर्क अपनी नोटबुक में करेंगे। तो आप लिखिए कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इन ब्रैकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंस। पहला है स्नेहा इज डैश गर्ल्स इन द क्लास। अब क्या हो रखा है बच्चा, पूरी क्लास से कंपैरिजन हो रखा है स्नेह का। तो यहाँ पे दे रखा है क्लेवर और क्लेवेस्ट। तो क्या आएगा इसमें, क्लेवरेस्ट EST का यूज़ होगा, यानी कि पूरी क्लास में सबसे अधिक बुद्धिमान है। सेकंड, अ पीकॉक इज देन अ कॉक। एक जो पीकॉक होता है, मोर होता है, मुर्गे से क्या होता है, मोर ब्यूटीफुल या मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे दो नाउन्स के बीच कंपैरिजन हो रखा है, तो यहाँ पे आएगा मोर ब्यूटीफुल। थर्ड, दिस इज़ द डैश बिल्डिंग इन द टाउन। इस टाउन की ये क्या है, बिल्डिंग है, लार्जर या लार्जेस्ट। तो पूरे शहर की बिल्डिंगों की तुलना हो रखी है, तो यहाँ पे आएगा लार्जेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। फोर्थ, जिराफ इज़ द ऑफ द एनिमल्स। जिराफ सारे एनिमलों में क्या है, टॉलर या टॉलेस्ट। तो सारे जानवरों की बात हो रखी है, तो यहाँ पे आएगा टॉलेस्ट। फिफ्थ, एन एलिफेंट इज देन अ लॉयन। एक एलिफेंट लॉयन से क्या होता है, बिगर या बिगेस्ट। तो लॉयन और एलिफेंट के बीच तुलना हो रखी है, तो यहाँ पे आएगा बिगर, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। फिर आपके पास मैंगोज आर देन अ ऑरेंज। मैंगो ऑरेंज से क्या होते हैं, स्वीटेस्ट या स्वीटर। यानी कि दो नाउन्स के बीच कंपैरिजन हो रखा है, तो आएगा स्वीटर, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। तो इसको आप अपने नोटबुक में करेंगे। आगे हम करते हैं अपना फन टाइम। तो फन टाइम में आपको है ब्रश द बैलून विच हैव द रॉन्ग सुपरलेटिव और कंपैरेटिव फॉर्म्स। ऑल द यू हैव डू टू इज द पुट द क्रॉस ऑन दैम। अब देखिए कैसे, जैसे फर्स्ट में है आपका आई हैव द लॉन्गेस्ट हेयर देन यू हैव। जो तुम्हारे बालों से मेरे बाल क्या हैं, बड़े हैं, ज़्यादा बड़े हैं, तो लॉन्गेस्ट हो रखा है। यानी कि कंपैरिजन तो केवल दो में था, तो इन्होंने लॉन्गेस्ट दे रखा है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग होगा। उसके बाद है आपका फन टाइम में आपका है सेकंड, शी इज़ टॉलेस्ट देन मी। तो यहाँ पे भी ये भी रॉन्ग होगा, टॉलेस्ट, यानी कि यहाँ पे दो में के बीच ही कंपैरिजन हो रखा है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो टॉलेस्ट का यूज़ नहीं होगा। गौरव इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ये क्लास में गौरव क्या सबसे टॉलेस्ट है, तो ये राइट है। फिर है द रिंग इज़ एक्सपेंसिवर देन दैट रिंग। तो एक्सपेंसिवर क्या होगा, एक्सपेंसिवर नहीं होता, मोस्ट एक्सपेंसिव होगा या मोर एक्सपेंसिव होगा। तो यहाँ पे मोर एक्सपेंसिव आएगा, तो ये भी आपका रॉन्ग होगा। आई एम बिजर देन यू, तो ये राइट होगा। इट इज़ लॉन्गर देन डैट, तो ये भी क्या है, सही होगा। तो इस प्रकार से आप ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करिए, और जितना रिटर्न वर्क था ये अपनी नोटबुक में करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव कंप्लीट हो गया है। ओके।